जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। हम लोग इसमें लूसेंट के जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है गवर्नमेंट एग्जाम बेसिस पर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? द करेक्ट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड। बेसिकली जो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। किसमें? ये हमको मिलता है खट्टे फलों में। वहीं पर हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो ये हमें मिलता है सिरके में। और जो फोलिक एसिड है, ये डीएनए को सिंथेसिस करने में, डीएनए सिंथेसिस में, एंड जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। तो आपको क्या क्या पता चला? आप सिट्रिक एसिड खट्टे फल, एसिटिक एसिड सिरके में, एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम है विटामिन सी का, और फोलिक एसिड हमारी बॉडी में डीएनए को सिंथेसिस करने में, डीएनए बनाने में और आरबीसीज को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Which part of the plant conducts photosynthesis? फोटोसिंथेसिस कौन सा पार्ट करता है प्लांट का? द करेक्ट आंसर इज लीफ। पत्तियां करती हैं। रूट बेसिकली हमारे लिए एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को प्लस मिनरल्स को। वहीं पर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम आपको पता है पौधों को सहारा देता है और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। वहीं पर बात करें फूलों की, तो फूल आपको पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी भी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो उसके जननांग कहे जाते हैं। एंड्रोसियम और गायनोसियम होते हैं। Which gas is used in the preparation of soda water? सोडा वाटर को बनाने में कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, इसका इस्तेमाल करते हैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो झाग आती है ना सोडे में, झाग, ये इसी की वजह से आती है, CO2 की वजह से। ऑक्सीजन की बात करें तो हमें पता है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में, श्वसन में सहायक होता है, रेस्पिरेशन या श्वसन। और वहीं पर बात करें हाइड्रोजन की, तो सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस। और बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को हम खाद्य पैकेजिंग में, जैसे चिप्स हो गई, उसमें जो गैस भरी होती है नाइट्रोजन ही डाली जाती है कि लंबे समय तक ये बना रहे, खराब ना हो। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी होती? ऑप्शन बी 7। क्या कोई मुझे ब्लड और यूरिन की पीएच वैल्यू कमेंट कर सकता है? Which instrument is used to measure blood pressure? आपके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? तो इसके लिए जो यूज होता है ना, ऑप्शन बी स्फिग्मो मैनोमीटर यूज होता है। बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर बेसिकली वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को मापता है। वहीं पर बात करें थर्मामीटर की, आप सभी जानते हैं कि इससे तापमान मापा जाता है। बात करें हाइग्रोमीटर की, तो इससे मापा जाता है आर्द्रता।
व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड रहता है? द करेक्ट आंसर इज मरकरी। ऑप्शन है मरकरी रहता है। ये इकलौता ऐसा मेटल है, माफ करिएगा, मेटल है जो सामान्य ताप पर लिक्विड में बना रहता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो बल की एसआई यूनिट क्या है? तो ऑप्शन सी होगा, न्यूटन होती है बल की एसआई यूनिट। Which part of the cell contains genetic material? The correct answer is option C, nucleus। आप सभी को पता है कि इंसान की बॉडी में क्या होता है? सेल होता है, सेल से ही मिलकर बनी होती है हमारी बॉडी। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में होता है डीएनए और डीएनए में होता है जीन। और किसी भी ट्रेट्स के ट्रांसफर के लिए, लक्षण के ट्रांसफर के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बात करें साइटोप्लाज्म की, तो देखिए जैसे ये मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की ये जो बाहर का क्षेत्र होता है ना, ये थोड़ा सा फ्लूइड होता है, और इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस क्षेत्र को, यहाँ से आते के क्षेत्र को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बेसिकली इसी में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गाल्जी अपार्टस हो गए, आदि आदि जो कोशिका के ऑर्गेनेलीज है ना, इसी में फ्लोट करते रहते हैं। और अगर हम इसको और न्यूक्लियस को मिलाकर पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। वहीं पर बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण स्थल बोला जाता है। जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम में ही होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन कारखाना भी कहते हैं। Which vitamin is produced in human body by sunlight? Option D, विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। Which gas is most abundant in Earth atmosphere? वायुमंडल में कौन सी सबसे अधिक गैस होती है? तो वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है बच्चों नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78%। देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन द अर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर। मैं एटमॉस्फेयर में पूछ रहा हूँ, ना कि अर्थ में पूछ रहा हूँ। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है 78%। Which acid is found in lemon? लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लेमन में अभी मैंने आपको बताया था जो पाया जाता है सिट्रिक एसिड है। ऑप्शन बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब कितने तापमान पर पानी बॉयल होने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दूं ये होता है सी लेवल पर। तो ये भी पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस, बट किस सी लेवल पे, समुद्र तल पर 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी उबलने लगता है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, डायमंड। पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स कंट्रोल्स हार्ट बीट। मस्तिष्क कौन सा भाग हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मेडुला। आप लोग प्रयास करें। कह रहा हूं आप लोग ये प्रयास किया करें कि जैसे टाइमर चल रहा है ना 10 सेकंड का, तो क्वेश्चन को पढ़ के उतनी ही देर में आंसर देने का प्रयास किया करें। व्हाट इज द मेन गैस इन एलपीजी? एलपीजी की मुख्य गैस कौन सी होती है? एलपीजी में मुख्य गैस होती है वो है ब्यूटेन। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होता है? जो सबको खून दे सकता है वो है आपका ऑप्शन के हिसाब से ब्लड ग्रुप ओ, और ए बी क्या होता है? रिसीवर होता है, सबसे ले सकता है ब्लड। Which organ purifies blood in human body? ह्यूमन बॉडी में कौन खून को प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, किडनी। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ? पृथ्वी के लिए ऊर्जा का जो मेन सोर्स है वो क्या है? तो वो है सन या फिर सूरज। Which planet is called the red planet? रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है रेड प्लेनेट हमारे प्यारे ग्रह मंगल को कहते हैं। थैंक यू। 20 क्वेश्चन की सीरीज थी। आपको सीरीज कैसे लगी जरूर बताएं, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। थैंक्स।